कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि साहिब जी की कृपा जो आप पर बनी हुई है और जिसके ऊपर सतगुरु कबीर साहिब की कृपा हो जाती है उसके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। क्योंकि साहिब जी एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी शक्ति हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और अपने युग में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम आपसी विवाद को ख़त्म किया, बाह्य आडंबर को ख़त्म किया और उनकी वाणी साखी दोहे आज हमारे जीवन में भी घटित होते हैं और उनको मनुष्य अगर अपने जीवन में उतारता है तो बहुत सारे कष्टों से निवारण पा लेता है। जैसा कि आप अनुराग सागर पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अनुराग सागर के सुनने मात्र से उसे अपने जीवन में लागू करने से ये समझो कि हम अपने मोक्ष का रास्ता साफ कर रहे हैं, यानी हम मुक्ति पा लेंगे। तो जैसा कि मुनिंदर साहब द्वारपाल से कहते हैं कि आप अति शीघ्र जाओ और रावण को बुला लाओ, तो जब द्वारपाल रावण के पास जाते हैं तो रावण की क्या प्रतिक्रिया रहती है, आगे सुने। तत्क्षण गा प्रतिहार जनाई, देकर जोरे ठाठ रहाई, सिद्ध एक तो हम पह आई, ते कह राज ही लाओ बुलाई। उसी क्षण द्वारपाल गया और उसने रावण को जताया। वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उसने कहा कि हे राजन, हमारे पास एक सिद्ध संत आया है, उसने मुझसे कहा है कि राजा को बुला लाओ। सुनु नरप क्रोध किन तिन्हि बारा, तय मतिहीन आही प्रतिहारा, यह मति ज्ञान हरो किन तोरा, जो तय मोही बुलावन दोरा। द्वारपाल की बात सुनकर उस समय राजा रावण ने बहुत क्रोध किया और बोला, अरे द्वारपाल, तू बुद्धिहीन है, यह तेरा बुद्धि ज्ञान किसने हर लिया जो तू मुझे बुलाने के लिए दौड़ा आया। दरस मोर शिव सुत नहीं पावत, मो कह भिक्षु कहा बुलावत, हे प्रतिहारा सुनहु मम बानी, सिद्ध रूप कहू मोहि बखानी, वर्णन हूँ कौन कौन तिहि भेखा, मोसन कहो दृष्टि जस देखा। मेरा दर्शन शिव के सुत गणादि नहीं पाते और मुझको एक भिक्षुक ने बुलाने के लिए कहा। हे द्वारपाल, मेरी बात सुन, तू उस सिद्ध का रूप वर्णन कर मुझे कहे, उसका वर्णन करो कि वह कौन है, उसका क्या वेश है, मेरे सामने वह सब कहो जैसा तुमने उसे देखा है। द्वारपाल वचन रावण प्रति। अहो रावण तिहि श्वेत स्वरूपा, श्वेत ही माला तिलक अनूपा, शशि समान है रूप विराजा, श्वेत वसन सब श्वेत ही साजा। द्वारपाल ने कातर भाव से कहा कि हे राजा रावण, उसका श्वेत उज्ज्वल स्वरूप है, उसकी श्वेत ही माला तथा श्वेत तिलक अनुपम है और श्वेत ही उसके वस्त्र तथा श्वेत ही सब साज सामान है। चंद्रमा के समान उसका परम स्वरूप प्रकाशमान है। रानी मंदोदरी वचन रावण प्रति। कहे मंदोदरी रावण राजा, ऐसो रूप पुरुष को साजा, वेगे जाए कहो तुम पाई, तो तू राज अटल हो जाई, छोड़हु राजा मान बढ़ाई, चरण टेकी जो शीश नवाई। रानी मंदोदरी कहती है कि हे राजा रावण, जैसे द्वारपाल ने बताया है कि उस सिद्ध संत का रूप सतपुरुष परमात्मा के समान सुशोभित है, आप शीघ्र जाओ और उनके श्री चरण कमल पकड़ो तो आपका राज्य अटल हो जाएगा। हे राजन, आप अपनी मान बढ़ाई छोड़ो और जाकर उनके श्री चरणों में शीश नवाओ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। रावण सुनत क्रोध अति किन्ह्या, जरत हुतासन मनु घरत दिन्ह्या, रावण चला शस्त्र ले हाथा, तुरत जाए ते ही काटो माथा, मारो ताहि शीस खसी परई, देखो भिक्षुक मोर का करई। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोध किया, मानो जलते हुए आग में घी डाल दिया हो। रावण हाथ में शस्त्र लेकर चला कि तुरंत जाकर उसका माथा काटूंगा।
चलते चलते रावण सोचता है कि मारूं और उसका शीश कट कर गिर पड़े, तब देखूं कि वह भिक्षुक मेरा क्या कर लेगा। जह मुनिंदर तह रावण आया, 70 बार अस्तर कर लाया। लिन्ह मुनिंदर तृण कर ओटा, अति बल रावण मारे चोटा। जहाँ मुनिंदर स्वामी थे वहाँ राजा रावण आया और उसने 70 बार मुनिंदर स्वामी पर तलवार यानी प्रहार किया। मुनिंदर स्वामी ने उसके शस्त्र के वार को एक तिनके पर ओट लिया। उसको मारने के लिए अत्यंत बलपूर्वक रावण ने शस्त्र से चोट मारी। तरण ओट यही कारण गर्व धरी राय हो, ते ही कारण यह युक्ति किन्हीं लाज रावण आए हो। मुनिंदर स्वामी ने तरण यानी तिनका की ओट इस कारण की थी कि राजा रावण बहुत ही अहंकारी हैं। इसी कारण यह युक्ति कि तिनका न कटने पर रावण को लज्जा आएगी तथा उसका सारा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। मंदोदरी वचन कहे मंदोदरी सुन हो राजा, गर्व छोड़ो लाज हो, पांव टेक हो पुरुष के गही, अटल होवे राज हो। मंदोदरी रानी कहती है कि हे राजा रावण, आप अहंकार एवं लाज को छोड़ दो और घुटने टेककर मुनिंदर स्वामी के चरण पकड़ लो, जिससे आपका राज्य अटल हो जाएगा। रावण वचन मंदोदरी प्रति सेवा करो शिव जाय, जिन मोहि राज अटल दियो, ताकर टेको पाए, पल दंडवत सणिता ही को। यह सब सुनकर रावण मंदोदरी से कहता है कि जाकर शिव की सेवा पूजा करूँगा। जिन्होंने मुझे अटल राज दिया मैं उनके ही आगे घुटने टेकूँगा और पल क्षण उन्हीं को दंडवत करूँगा। मुनिंदर साहिब वचन रावण प्रति सुन अस वचन मुनिंदर पुकारी, तुम हो रावण गर्व आहारी, भेद हमारा तुम नहीं जानी, वचन एक तो ही कहो निशानी, रामचंद्र मारे तू ही आई, मांस तुम्हारा समान नहीं खाई। रावण के ऐसे वचन सुनकर मुनिंदर स्वामी ने उसे पुकार कर कहा कि हे रावण, तुमको बहुत अहंकार है, तुमने हमारा भेद नहीं समझा है, इसलिए पहचान के रूप में मैं तुम्हें एक वचन यानी भविष्यवाणी कहता हूँ कि तुमको रामचंद्र मारेंगे और तुम्हारा मांस कुत्ता भी नहीं खाएगा, क्योंकि तुम बहुत ही निकृष्ट हो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति रावण का किन्हो अपमाना, अवध नगर पुनि किन है पयाना। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि मुनिंदर स्वामी ने अहंकारी रावण को अपमानित किया और फिर अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान किया। विप्र मधुकर की कथा। रावण को अपमान करी, तब अवध नगर ही आए हूँ, विपर मधुकर मिले हूँ मार्ग, दरस तिन्ह मम पाए हूँ, मिले हूँ मोकह चरण गही, तब शीस नया अधीनता, करी विने बहु ले गयो मंदिर, किन बहु विधि दीनता। मुनिंदर स्वामी कहते हैं कि लंका में रावण का अपमान करे तथा 3 जीव विचित्र भाट, रानी मंदोदरी और विचित्र भाट की पत्नी को ज्ञान दीक्षा देकर तब मैं अयोध्या नगर में आया। विपर मधुकर मुझे रास्ते में मिल गया और उसने मेरा दर्शन पाया। बहुत विनती करके वह अपने घर ले गया। वहाँ उसने बहुत प्रकार से विनम्रतापूर्वक मेरी सेवा की। रंक विपर थिर ज्ञान, बहुत प्रेम मोसो किया, शब्द ज्ञान सही दान, सुधा सरित विहंस वदन। दीन गरीब विपर मधुकर ज्ञान भाव में स्थिर था। उसने मुझको बहुत प्रेम किया। उसका लोक वेद का शब्द ज्ञान बहुत अच्छा था। उसका मुख अमृत की सरिता के समान मुस्कुराता था। देखो ताही बहुत लवलीन्या, तासो कहो ज्ञान को चिन्हा, पुरुष संदेश कहेहु तिहि पासा, सुनत वचन जिए भय हो हुलासा। मुनिंदर स्वामी कहते हैं कि मैंने विपर मधुकर को सेवा प्रेम में बहुत लगन लगाए हुए देखा। मैंने उसे ज्ञान समझने को कहा। मैंने उसके सामने सत्य पुरुष का संदेश कहा। मेरे वचनों को सुनकर ही उसका मन प्रसन्नता से भर गया। जिमी अंकुर तपे बिनवारी, पूर्ण उदक जो मिले खरारी, अम्बु मिलत अंकुर सुख माना,
तैसे ही मधुकर शब्द ही जाना। जैसे अंकुर बिना पानी तपता यानी सूखता है, और जो उसके सूखेपन को पूर्ण जल मिल जाए तो जल मिलते ही वह अंकुर सुख मानकर हरा भरा हो जाता है, वैसे ही मधुकर शब्द उपदेश को जानकर सुखी हुआ। मधुकर वचन मुनिंदर साहिब प्रति। पुरुष भाव सुनत ही हसंता, मोह कह लोग दिखाव हुसंता। सत्यलोक में सत्य पुरुष का अनूठा प्रभाव सुनकर मधुकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे परम संत स्वरूप स्वामी, मुझे सत्यलोक दिखाओ। मुनिंदर साहिब वचन मधुकर प्रति। चल तू तो ही ले लोक दिखाओ, लोक दिखाए बहुरी ले आओ। मुनिंदर स्वामी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर सत्यलोक दिखाता हूँ और फिर तुम्हें सत्यलोक दिखा कर वापिस ले आता हूँ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। राख्यो देह हंस ले ध्याए, अमर लोक ले तिहि पहुँचाए। शोभ्या लोक देख हरसाना, तब मधुकर को मन पतियाना। सत्यगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि मुनिंदर स्वामी को देह यहाँ रख कर उसकी जीव आत्मा को लेकर गए और उसे अमरलोक यानी सतलोक पहुँचाया। अमरलोक की अनुपम शोभा देखकर मधुकर बहुत प्रसन्न हुआ, तब उसके मन में विश्वास हुआ। मधुकर वचन मुनिंदर साहिब प्रति। पर्यो चरण मधुकर अकुलाई, हे साहेब अब तृष्णा बुझाई। अब मोहि ले ही चलो जग माही, और जीव उपदेश्योता ही। और जीव ग्रह माही जो आई, तीन कह हम उपदेश जाई। प्रसन्नता में भरा हुआ मधुकर मुनिंदर के चरणों में पड़ गया और बोला कि हे स्वामी, आपने मेरी सत्यलोक देखने की प्यास बुझा दी। अब मुझे आप संसार में ले चलो, जिससे मैं वहाँ और जीवों को उपदेश करूं, और जो जीव घर गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं मैं उनको जाकर आपका सत्य उपदेश सुनाऊं। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। हंस ही ले आए संसारा, पैठी दे ही जाग्यो दबीवारा। मधुकर घर सोडस जीव रहे ही, पुरुष संदेश सबन सो कहे ही। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि मुनिंदर स्वामी मधुकर की जीवात्मा को लेकर संसार में आए। उसकी जीव आत्मा ने देह में प्रवेश किया तो वह दविज मधुकर जाग उठा। मधुकर के घर परिवार में 16 जीव रहते थे। मधुकर ने उन सब से सत्य पुरुष का ज्ञान संदेशा कहा। गहु चरण समरथ के जाई, यही ले ही जम सो मुक्ताई। मधुकर वचन सबन मिली गाना, मुक्ति जाने लिन्हो परवाना। सब जानकर इस समर्थ स्वामी के चरण पकड़ो, ये ही तुम्हें सबको यमराज से छुड़ा लेंगे। सब ने मिलकर मधुकर के कहे वचनों को माना और अपनी मुक्ति के लिए मुनिंदर स्वामी से पान परवाना लिया। मधुकर वचन मुनिंदर साहिब प्रति। कहे मधुकर विनती सुन लीजिए, लोक निवास सबन कह दीजिए। यही यम देश बहुत दुख होई, जीव अंध बूझे नहीं कोई। यूँ ही सब जीवन ले चलूँ स्वामी, कृपा करहूँ प्रभु अंतर्यामी। मधुकर मुनिंदर स्वामी से कहता है कि आप मेरी प्रार्थना सुनो, सत्यलोक में सबको निवास दीजिए। यह यम का देश है, इसमें बहुत दुख होता है और जीव अंधा यानी अज्ञानी है। सामान्यतः जन की कोई बात पूछता समझता नहीं है। हे मेरे पूर्ण समर्थ स्वामी, मुझे तथा मेरे परिवार के सब जीवों को सतलोक ले चलिए। हे अंतर्यामी, आप हम पर कृपा कीजिए। यही देश है यम महाप्रबल, जीव सकल सतावई। कष्ट नाना भांति व्यापे, मरण जीवन लावई। काम क्रोध कठोर तृष्णा, लोभ माया अति बली। देव मुनिगण सब ही व्यापे, काटे जीवन दलमली। इन देश यानी भवसागर में काल निरंजन महाप्रबल है, जो सब जीवों को सताता है, सब जीवों में अनेक प्रकार के कष्ट फैलाता है और उनको जन्म मरण जैसा दारुण दुख लाता है। काम क्रोध कठिन तृष्णा लोभ एवं माया सब बहुत बलवान है, जो उसकी रचना है। ये महाशत्रु देवता तथा मुनिगण आदि सबको व्यापते हैं और करोड़ों जीवों को कुचल मसल देते हैं। तिहुपुर यम
को देश, जीवन कहे सुख छन नहीं, मेठू काल कलेश, ले ही चलहु निज देश कहें। 3 लोक यम निरंजन का देश है, इनमें जीवों को क्षण भर भी सुख नहीं है। आप हमारे काल कलेश मिटाएं और हम सबको अपने अमरलोक ले चलें। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। बहुत अधीनता ही हम जाना, कर चौकी तब दिन है परवाना, 16 जीव परमाना पाए, 3 कह ले सतलोक पठाए। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं कि जब मैंने यानी मुनिंदर स्वामी मधुकर को बहुत दीन अधीन समझा, तब चौका आरती कर उन्हें पान परवाना दिया। उसके परिवार के 16 जीवों ने ज्ञान दीक्षा स्वरूप परवाना पाया। उनकी आयु पूरी होने पर उनको लेकर सतलोक भेज दिया। यम के दूत देख सब ठाड़े, चित वही तेजन उरद अखाड़े, पहुँच जाए पुरुष दरबारा, अनसन हसन हर्ष अपारा। उन 16 जीवों को सतलोक जाते हुए देखकर यम के दूत खड़े रहे। उन्हें ऊपर जाते देखकर वे सब विवश उदास हो गए। वे सब जीव सत्य पुरुष के दरबार सतलोक में पहुंच गए, जिन्हें देखकर सत्य पुरुष के अंश एवं मुक्त हंस जीव बहुत प्रसन्न हुए। पर से चरण पुरुष के हंसा, जन्म मरण को मेटहु संसा, सकल हंस पूछी कुशलाई, कहू दवीज कुशल भय अब आई। उन सब ने सत्य पुरुष के श्री चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा कि हे मुनिंदर स्वामी ने हमारे जन्म मरण का भय सन से मिटा दिया। सत्य पुरुष ने उन सब हंस जीवों की कुशलता पूछी। दवीज मधुकर ने कहा कि यहाँ आकर अब सब अच्छे भले हो गए। धर्मदास यह अचरज बानी, गोबत प्रगट चिन्ह सोई ज्ञानी, हंसन अमर चीर परियाए, देह हिमरम्बर लखी सुख पाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि धर्मदास सुनो, यह महान आश्चर्य की वाणी है कि जीव का देह छोड़कर सत्यलोक जाना, सत्य पुरुष के चरण स्पर्श करना तथा सत्य लोकों के हंस जीवों एवं सत्य पुरुष द्वारा कुशलता पूछा जाना, उत्तर मिलना आदि सब। यह सब क्यों, कैसे तथा किस लिए संभव है, इन सब गुप्त एवं प्रकट बातों को जो पहचानते समझे वही ज्ञानी है। सत्य पुरुष ने उन 16 हंस जीवों को वहाँ अमर वस्त्र पहनाया। सवर्ण के समान प्रकाशमान अपने अमर देह को देखकर वे हंस जीव बहुत सुख पाए। 16 भानु हंस उजियारा, अमृत भोजन करे आहारा, अगर वासना तृप्त शरीरा, पुरुष दरस गदगद मति धीरा, यही विधि त्रेता युग को भावा, हंस मुक्त भय नाम पर भावा। सत्यलोक में एक एक हंस जीव का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य के समान है। वहाँ उन्होंने अमृत का भोजन किया। अगर की सुगंध से उनका हंस शरीर तृप्त यानी संतुष्ट हुआ और सत्य पुरुष के दर्शन से वे बुद्धिमान एवं धैर्यवान हंस जीव गदगद हो गए। इस तरह से त्रेता युग में मुनिंदर स्वामी द्वारा चारों और ज्ञान उपदेश का प्रचार प्रसार हुआ और सत्य पुरुष के नाम के प्रभाव से हंस जीव मुक्त हुए। आगे जब द्वापर युग आता है तो उसमें ज्ञानी जी यानी कबीर साहब जी करुणामय नाम से पृथ्वी पर आते हैं और किस प्रकार से इंद्रमती रानी और राजा चंद्र विजय का वृतांत आगे सुनाएंगे। किस प्रकार से उनको सतलोक ले जाएंगे और किस प्रकार दान दक्षिणा देकर उनका उद्धार करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।